देखिए पहला क्वेश्चन है, एक तार को वृत्ताकार लूप के रूप में मोड़ा जाता है जिसकी त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है। उसे पुनः एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है, तो वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए। एक तार को वृत्ताकार लूप के रूप में मोड़ा जाता है, वृत्ताकार ने बोला है, वृत्ताकार लूप हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा दिया है, जिसकी त्रिज्या कितना दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना 28 सेंटीमीटर। फिर बोला उसे पुनः एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है। किस रूप में मोड़ा गया हो इसको? वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है। तो बोला क्या वर्ग की भुजा क्या होगी, तो समझिए एक ही तार था, एक ही तार से आपको एक वृत्त बना दिया और एक उसी तार से क्या बना दिया, आपका वर्ग बना दिया। तो दोनों की लंबाई क्या होगी, बराबर। लंबाई मतलब क्या, दोनों का परिधि या परिमाप कह सकते हैं, बराबर होगा। तो परिमाप या परिधि बराबर होगा, तो कहेंगे यहाँ पे कि वृत्त की परिधि बराबर है वर्ग का परिमाप के। ठीक है, यहां तक देखिए वृत्त की परिधि क्या होता है 2πr और वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुना भुजा। भुजा के किससे ए से डिनोट करते हैं, ये भुजा हुआ। देखिए यहाँ पे 2 गुना पाई का मान कितना, पाई का मान होता है 22/7 या हम कह सकते हैं 3.14। तो पाई का मान कितना रखेंगे यहाँ पे 22/7। आर का मान 28 बराबर 4 गुना ए। 7 चौक कितना 28, 4 4 खत्म। ए का मान कितना हो गया 22 दूनी 44 सेंटीमीटर। समझ में आया? देखिए एक बार फिर बोलते हैं क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में दिया हुआ था क्या, एक तार है, तार, उस तार को वृत्ताकार रूप में मोड़ा गया था। फिर क्या बोला, वही तार को क्या बोला वर्गाकार रूप में क्या कर दिया गया, मोड़ दिया गया। तो बोला क्या कि मोड़ने के बावजूद दोनों के क्या हो गया, परिधि क्या है, छोड़ दे कोई दिक्कत नहीं, क्या कर दिए ना, कन्फ्यूज आ गए, बोल दिए उल्टे, कोई बात नहीं। चले नोट करना है, नोट कीजिए। आया समझ में ना? मिटाते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन बोला क्या, एक वृत्ताकार पार्क के चारों तरफ 7 मीटर चौड़ी सड़क है। मतलब देखिए ये पार्क है आपका वृत्ताकार, इसके चारों ओर एक क्या है वृत्ताकार, क्या है 7 मीटर चौड़ा क्या बनाया गया सड़क। 7 मीटर चौड़ा क्या है सड़क, मतलब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी होगी 7 मीटर। मतलब कि सभी दिशाओं में वही होगा 7 मीटर। ठीक, आगे देखिए प्रश्न में दिया हुआ है क्या, यदि पार्क की परिधि, पार्क यही है, इसकी परिधि दिया हुआ है कितना 352 मीटर। तो हमको पूछ लिया क्या कि सड़क का क्षेत्रफल क्या होगा, सड़क का क्षेत्रफल, सड़क यही ना है, इसी का क्षेत्रफल बोला निकालने के लिए, इसी का क्षेत्रफल मतलब कह सकते हैं रास्ता का क्षेत्रफल। मतलब देखिए ये क्या है, एक 2 वृत्त है ना, तो मतलब कह सकते हैं क्या, देखिए ये वृत्त एक और वृत्त, मतलब केंद्र एक ही होना चाहिए। एक ही वृत्त से 2 वृत्त जब खींचा जाता है इसको सकेंद्रीय वृत्त कहते हैं, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं वलय, क्या बोलते हैं
वलय। तो वलय का क्षेत्रफल, वलय का क्षेत्रफल क्या होगा यहाँ पे, पाई इंटू बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर। वलय को ही क्या कह सकते हैं, रिंग, रिंग का क्षेत्रफल, सेम यही चीज। या कह सकते हैं रास्ता का क्षेत्रफल, यही होगा। रास्ता बोले, वलय बोले या रिंग बोले, सबके लिए एक ही फार्मूला, क्या, पाई इंटू बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर। बड़ी आर क्या है, बड़ा वृत्त की त्रिज्या, छोटी आर क्या है, छोटा वृत्त की त्रिज्या। तो यहाँ वही बोला रास्ता का क्षेत्रफल, मतलब सड़क का क्षेत्रफल बोल रहा या रास्ता का क्षेत्रफल, बात वही है। तो देखिए यहाँ पे आपको पार्क का परिधि दिया हुआ है, चलेंगे प्रश्न से। प्रश्न से दिया पार्क का, पार्क की परिधि, फार्मूला क्या होता है, पार्क कैसा है, वृत्ताकार, तो इसका परिधि क्या होगा, 2 पाई आर। तो इसके परिधि दिया हुआ है आपको कितना, 352 मीटर, बराबर 2 गुना 22/7, पाई का मान 22/7 गुना आर। तो यहाँ देखिए 2 से काटिए इसको, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 छक 12। अब 22 से काटेंगे इसको, 22 8 22 8 176 होता है, और 7 8 56, तो आर का मान कितना हो गया, 56 मीटर। ये आर कौन सा निकला, छोटा आर निकला, मतलब पार्क की त्रिज्या निकाल लिए। ये कितना निकाले हैं, 56 मीटर। ठीक है, अब देखिए ये छोटा वाला का त्रिज्या 56 आ गया, अब बड़ा वाला का त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो 56 में कितना जोड़ देंगे, 7 जोड़ देंगे, तो 56 में 7 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 63। तो बड़ा वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, 63 मीटर। आगे, इसलिए सड़क का क्षेत्रफल, सड़क का क्षेत्रफल हमको निकालना है, तो पाई इंटू बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटे, बड़ी का आर का मान कितना दिया हुआ है, 63, इसका स्क्वायर कर देते हैं, माइनस छोटी आर कितना, 56, इसका स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ देखिए फॉर्मूला एक काम किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या कर सकते हैं एक बार, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको रहने दो यहाँ पे, यहाँ लिखते हैं 22/7, इसमें 63 में 56 एक बार जोड़ देंगे, तो जोड़ दीजिए कितना होगा, 119, और 56 में 63 में 56 को घटा देंगे कितना आएगा, 7, इसको काट दें, बचेगा कितना, इतना मीटर स्क्वायर। अब बचेगा कितना, 22 गुना 7 कितना आ जाएगा, सॉरी 22 गुना 119 बराबर कितना, गुना करवाइए, 26 18 आ जाएगा इतना मीटर स्क्वायर। क्या समझ में आया, क्या समझ में आ गया, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मिटा दें, चलिए मिटाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला प्रश्न दिया हुआ है, यदि अर्धवृत्ताकार चांद की परिधि 36 सेंटीमीटर है तो उसका व्यास ज्ञात कीजिए। देखिए चांद इसी तरीका से बनता है, चांद है कि नहीं, ये अर्धवृत्त है, इसका बोला क्या हमको, परिधि दे दिया है कितना, परिधि 36 सेंटीमीटर दे दिया हुआ है, तो इसका व्यास निकालने के लिए बोला। तो देखिए लिखेंगे अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि क्या होता है, पाई इंटू
r इंटू पाई प्लस 2। क्या मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं। चलिए, अर्धवृत्त, अर्धवृत्त का परिधि क्या होता है? अर्धवृत्त का परिधि पाई आर प्लस 2r। इसमें से r कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा? पाई प्लस 2। और अर्धवृत्त की परिधि आपको दिया हुआ था प्रश्न में 36 सेंटीमीटर। 36 बराबर r का मान नहीं पता है, पाई का मान 22/7 और यहाँ 2। 36 बराबर r इंटू 7 दूनी 14। 14 में 22 जोड़ेंगे कितना आएगा? 36 बटे कितना लिखेंगे? 7। ये खत्म एक बार में, ये भी एक बार में। इसको इससे गुना करवा देंगे तो r का मान कितना निकल जाएगा? 7 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या निकला। प्रश्न में आपको बोला था क्या कि व्यास क्या होगा, तो आपको पहले पता है कि व्यास जो होता है त्रिज्या का कितना होता है? 2 गुना होता है, ठीक ना। तो लिख देंगे यहाँ पे व्यास, इसको किससे सूचित करते हैं? d। तो ये त्रिज्या का कितना होता है? त्रिज्या का 2 गुना होता है। त्रिज्या कितना है? 7। 7 गुना 2 कितना आ जाएगा? 14 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर। क्या आया समझ में? ठीक है, आगे चले। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, हो गया ना? किसी को दिक्कत है तो बताइए, इसमें है क्या? मिटा देना। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। बोला क्या? 11 किलोमीटर दूरी तय करने में एक साइकिल को 5000 चक्कर लगाना पड़ता है, तो पहिए का व्यास ज्ञात कीजिए। देखिए, जो साइकिल का जो पहिया है, इसी का आपको बोला क्या निकालने के लिए? व्यास निकालने के लिए, ठीक है। प्रश्न में दिया हुआ है कितना दूरी तय करना है? 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में एक साइकिल को 5000 चक्कर लगाना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पे 5000 चक्कर लगाया साइकिल। साइकिल तो मेरा मतलब उसका जो पहिया होता है वृत्ताकार होता है। एक चक्कर लगाया गया तो क्या होगा? वृत्त की परिधि, उसी को कहते हैं। तो 50 चक्कर लगाया यहाँ पे, तो वो तो कुल दूरी होगा। अब कुल दूरी दिया हुआ है आपको कितना? 11 किलोमीटर। देखिए यहाँ पे, इसलिए हम कह सकते हैं वृत्त की परिधि निकालने के लिए क्या करना होगा? कुल दूरी में कुल चक्कर से भाग देना होगा। कुल दूरी में कुल चक्कर से क्या करेंगे? भाग दे देंगे, तो हमको क्या निकल जाएगा? जो वृत्ताकार जो पहिया है उसका क्या निकलेगा? परिधि। देखिए यहाँ पे, तो कुल दूरी दिया हुआ आपको क्या? 11 किलोमीटर बटे कुल चक्कर कितना दिया हुआ है आपको? 5000 क्या दिया हुआ है? चक्कर। अब समझिए यहाँ पे, ये किलोमीटर में है, ये क्या चीज भी? चक्कर है, ठीक है। तो किलोमीटर को हम बदल देते हैं सेंटीमीटर में या मीटर में बदल सकते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन करने में इजी रहेगा। तो यहाँ देखिए, आप जानते हो यहाँ पे मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। ये किलोमीटर में है। किलोमीटर को क्या चीज में बदलते हैं? सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में बदलने लगे क्या करना होगा? देखिए 1 2 3 4 5। तो क्या करना होगा यहाँ पे? 11 पर कितना जीरो? 5 जीरो देना होगा। ये क्या चीज पे आ गया मेरा? सेंटीमीटर में आ गया। और नीचे में कितना है? 5000 है। ये 3 जीरो खत्म हो गया। 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे, देखिए 5 से इसको काटेंगे 110 को 22 बार में, और एक जीरो बचा हुआ है। तो ये निकल गया क्या? 220 सेंटीमीटर। ये क्या है आपका? वृत्त की परिधि निकल गया।
जब वृत्त की परिधि निकल गया तो हमको बोला क्या निकालने के लिए, वृत्त का व्यास बोला, मतलब वो पहिया, वृत्ताकार पहिया का व्यास बोला निकालने के लिए। तो वो कब कैसे निकलेगा देखते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे वृत्ताकार पहिए का परिधि बराबर क्या फॉर्मूला होता है, 2πr। इसकी परिधि क्या निकालें अभी, 220 सेंटीमीटर। अब बराबर 2 गुना पाई का मान क्या रखेंगे, 22/7 गुना r। 22 से 22 खत्म, कितना बार में, 10 बार में यहाँ काट दिए, 2 से काटेंगे 5 बार में, तो 7 पचे 35। आर का मान कितना निकल गया, 35 सेंटीमीटर। आर निकल गया, लेकिन आपको आर नहीं बोला, बोला क्या निकालने के लिए, व्यास, मतलब डी बोला निकालने के लिए। तो डी जानते हैं क्या होता है, 2r होता है, किसका, त्रिज्या का दोगुना होता है। तो लिख देंगे यहाँ पे 2 गुना आर का मान कितना, 35, तो कितना आ गया, 70 सेंटीमीटर। क्या समझ में आया, ये आ गया, कहीं दिक्कत है तो बोलिए, किसी कोई प्रॉब्लम है, नहीं है, नहीं है तो नोट कर लीजिए इसको, न तो स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया, चलिए आगे कल बताते हैं, ठीक है। क्लास के स्टॉप करा किया जाए।